श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। कल के कथा में भरत जी को दंडवत किया निखाद राज ने और भेंट करके अब आज उनके साथ चल रहे हैं। आज पहुंचेंगे प्रयागराज में। करत दंडवत देखित ही भरत लीन उर लाई। मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाई। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ। निखाद राज को दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको हृदय से लगा लिए। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी को ऐसा लगता है। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति लोग सिहाहि प्रेम कै रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला सूर सराहित ही बरसहि फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति की सब लोग ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा करते हैं। धन्य है धन्य की मंगल ध्वनि करके देवता उनकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। ये सब देवता देख करके फूल बरसा रहे हैं और ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं, खुशी से नहीं। लोक वेद सब भाति नीचा जासु छाह छुईले यही सींचा। तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिनकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना पड़ता है, उसी निखाद राज को हृदय से चिपटा कर श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण होकर मिल रहे हैं। नहीं तो कोई आदमी निखाद से छुआता नहीं है, छूत मानते हैं लोग। राम राम कहिजे जमुहाई तिन्हि न पाप पूंज समुहाई। यह तो राम लाई उर लीन्हा कुल समेत जग पावन कीन्हा। जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, अर्थात आलस से भी जिनके मुंह से राम का नाम उच्चारण हो जाता है, उनके सामने पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और नहीं आते हैं। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इस जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। भगवान के हृदय से लगावे से जगत के पवित्र करे वाला बना देलन गुहराज के। कर्म नाश जल सूर सरि पाई तेहि को कहूँ शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। क्रमनाशा नदी का जल गंगा में मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन नहीं सिर पर धारण करता है। जगत जानता है कि उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। स्वपच सबर खस जामना जड़ पावन कोल किरात। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ। सबसे निम्न श्रेणी के लोग चंडाल सवर खस
जवन मूर्ख पामर कोढ़ और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और तुरभन में विख्यात हो गए, तीनों लोक में विख्यात हो गए राम के नाम से। नहीं आचरज जग जुग चली आई, के ही नदीन रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहई, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, जुग जुगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख प्राप्त कर रहे हैं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर शील सनेहु, भानि खाधते ही समय विदेहु। राम सखा निखाध राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और सेम पूछी। भरत जी के शील और प्रेम को देखकर निखाध उस समय प्रेम मुक्त होकर देह की सुध बुध भुला गया। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एक टक ठाढ़ा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय स प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रह गया। फिर धीरज धर करके भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। निखाध राज कहते हैं कि कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों पीढ़ियों सहित मेरा कल्याण हो गया। समुझी मोर कर तूति कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजहि रघुबीर पद, जग विधि वंचित होई। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा को मन में विचार कर, जिन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु कृपावश अपना लिया, यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमत कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। राम की नयापन जबहि ते, भयउ भुवन भूषण तबहि ते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखी प्रीति सुन विनय सुहाई, मिलऊ बहोरी भरत लघु भाई। कही निखाध निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निखाध राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी इससे मिले। फिर निखाध ने अपना नाम लेकर मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक वंदना किया।
जानि लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी 100 लाख बरीसा। निरखि निखाध नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण के समान समझकर आशीर्वाद देती है कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निखाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देखकर देख रहे हों। कहई लहऊ यह जीवन लाहू, भेटऊ राम भद्र भरी बाहू। सुनि निखाध निज भाग बड़ाई, प्रमुदित मन लई चलऊ लवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इस निखाद ने पाया है, जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने अपनी भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निखाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लेकर आगे चल पड़ा। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बाग बन, बास बनायन जाई। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। उसने अपने सभी सेवकों को इशारे से समझाया कि स्थिति अनुकूल है, झगड़ा नहीं होने वाला है। अतः वे स्वामी का संकेत पाकर दूसरे कार्यों में जुट गए और घरों में, वृक्षों के नीचे, तब बागीचों एवं वनों में सबके ठहरने के लिए स्थान बनाने लगे। तब तक तो अभी तक तो लोग पहचान रहे थे कि लड़ाई में जा रहे हैं, भरत जी की सेवा में जा रहे हैं। श्रृंगबेरपुर भरत दिख जब, भय स्नेह सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निखाधहि लागू, जनु तनु धरय विनय अनुरागी। भरत जी ने जब श्रृंगेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निखाद के कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसा शोभा पा रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण करके किए हुए है। यही विधि भरत से न सब संगा, दीख जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन्ह प्रणामो, भामन मगन मिले जनु रामो। इस प्रकार भरत जी ने अपनी सेना के साथ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए और श्री राम घाट को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मगन हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री रामचंद्र जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करि मंजन मांगहि कर जोरी, रामचंद्र प्रद प्रीतन थोरी। नगर के सभी नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देखकर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वरदान मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम अधिक से अधिक बढ़ता रहे। भरत कहउ सुर सरित बरेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांगऊ एहू, सिए राम पद सहज सनेहू। भरत जी कहते हैं कि हे गंगे मैया, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे। एहि विधि मंजन भरत करी, गुरु अनुशासन पाई। मातु नहानी जान सब, डेरा चले लवाई। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। इस प्रकार भरत जी स्नान करके और गुरु जी की आज्ञा पाकर, सब माताएं स्नान कर चुकी हैं
यह जानकर वहां से सभी के साथ भरत जी चल दिए। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा, भरत शोधु सबहि कर लीन्हा। सुर सेवा करी आयुष पाई, राम मात पही गए दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाला हुआ था। भरत जी ने सभी को पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देवताओं का पूजन करके और गुरु से आज्ञा लेकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास जाते हैं। चरण चाप कही कही मृदु बानी, जननी सकल भरत सन मानी। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आप निखाधहि लीन्ह बोलाई। चरण दबाकर और मीठे वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सम्मान किया। फिर माताओं की सेवा भाई शत्रुघ्न को सौंपकर स्वयं निखाद को बुला लिए। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सखी सुठाऊ देखाऊ, नेक नयन मन जरनी जुड़ाऊ। भरत जी कहते हैं कि हे निखाधराज, हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चल रहे हैं और बहुत अधिक प्रेम है, जिसके कारण उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ जहां मेरे नेत्र तथा मन की जलन कुछ ठंडी हो जाए। जहाँ सिया राम लखन निशि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयउ बिखाधु, तुरत तहाँ लई गयउ निखाधु। भरत जी के वचन को सुनकर जहाँ सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते हैं उनके नेत्रों के कुएं में जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निखाद जी को बहुत दुख हुआ। वह तुरंत उसी जगह पर लेकर के भरत जी को चला गया। जहाँ सुम्पा पुनीत तर, रघुबर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हु दंड प्रणाम। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम और आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरि निहारी सुहाई, कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेखर जयाखिन लाई, बनैन कहत प्रीत अधिकाई। कुश का सुंदर बिस्तर देखकर उनकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किए। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की धूल जब आंखों में लगाई, उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं है। भरत जी जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण का चिन्ह था, वहां के धूल आंख में लगा रहे हैं। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिए। उनके नेत्र जल से तथा हृदय गलानी से भर उठा। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। भरत जी कहते हैं कि श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना, जथायवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोगु जोगु जग जेई। वे स्वयं
ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में शोक के कारण अयोध्या के नर नारी क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक है, अर्थात इस जगत में भोग और जोग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसको उपमा दूं। ससुर भान कुल भान भुआलू, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जिनके ससुर हैं, जिनसे अमरावती के स्वामी इंद्र भी ईर्ष्या करते हैं, उनके जैसे ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की ही बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतिय मणि, सिय साथरी देख। बिरहत हृदय न हरिहर, पविते कठिन विषेख। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुशया देख कर मेरा हृदय हाहाकार करके फट जाता नहीं फटता है। हे शंकर, यह मेरा हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगल खन लघुलो ने, भेन भाई यस हई न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण पियारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई न तो किसी के हुए, न वर्तमान में है, न भविष्य में होंगे। जो लक्ष्मण अवध के निवासियों के प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण के प्यारे हैं। मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लागन काऊ। ते बन सहहि विपत सब भाती, निदरे कोटि कुलिसय छाती। जिनका शरीर कोमल है और स्वभाव सुकुमार है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार के कष्ट सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया है, नहीं तो यह कब की फट गई होती। राम जन्म जग कीन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाऊ सब ही सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरिय राम बड़ाई करही, बोलन मिलनि विनय मन हरही। शारद कोटि कोटि सत शेखा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान नहीं कर सकते हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश दास मही, विधि गति अति बलवान। सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। जो सुख स्वरूप रघुकुल सूर्यमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर आज कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति कोई नहीं जानता है, वह अत्यंत बलवान होता है। राम सुना दुख कानन काऊ,
जीवन तरु जिमि जोगवी राऊ, पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जोगवहु जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। राजा दशरथ जी स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की सार संभाल करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी, धीक के कई अमंगल मूला, भयसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब वन में पैदल घूमते फिरते हैं और कंद मूल फल को खा करके रहते हैं। भरत जी कहते हैं कि धिकार है अमंगल के मूल के कई को, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई, उनसे भी हाथ धो डाली। मैं धिग धिग अघऊ ददिया भागी, सबउत पात भयऊ जेहि लागी, कुल कलंक करि सृजऊ विधाता, साई दोह मोहि कीन्ह कुमाता। पापों के समुद्र मुझ अभागे को बार बार धिकार रहा है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि स प्रेम समुझाई निखाधु, नाथ करिय कतबादि विसाधु, राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय रामहि, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। यह सुनकर निखाध राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा कि हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद दुख करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप भी श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं, यह निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता की है। अब कथा यहीं विराम लेती है। अब कल भगवान से मिलने पहुंच जाएंगे इस चित्रकूट में। प्रभु आज कथा इतनी भयो, सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा सीतापति रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।